नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आपसे को बताया कि एक और मैंने स्पेशल सीरीज जो है शुरू की है और कल इसका पहला वीडियो आया था, आज ही दूसरा वीडियो है। और आज मैं यहाँ पर सिर्फ सबके लिए फिर से कुछ और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन से लेकर के आया हूँ। तो ये टाइम याद रखिएगा, इस टाइम पर डेली आपकी इस क्लास को जो है मैं लाइव करता हूँ। और जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं फटाफट यार बता दीजिए आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द क्लास। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोग को टेलीग्राम पर हमारा पीडीएफ मिल जाता है, इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए। आज संडे है तो कुछ स्पेशल आपका इंस्टाग्राम पे होने वाला है, तो फॉलो करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पता है कि मेरी डेली क्लासेज जो है अकेडमी पे भी 2 से 3 चलती है, तो आप लोग मुझे वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, जिससे आने वाली जो भी मेरे वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन जो है आप सभी को वहाँ पर मिलता है। तो काफ़ी लोग देखिए यहाँ पर धीरे धीरे जुड़ना स्टार्ट हो चुके हैं, तो सबका स्वागत है, वेलकम है। स्टार्ट करेंगे आज की इस क्लास को, ठीक है। और जो अनअकैडमी है यहाँ पर याद रखिए दोस्तों कि यहाँ पर डेली मैं जो क्लास लेता हूँ उसको आप लोग इस इनवाइट कोड की मदद से ज्वाइन कर सकते हैं। डीएगो जी इनवाइट कोड है, इस कोड की मदद से जो है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो आप लोग अगर वहाँ पर प्लस में जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग ये जो प्लस की जो प्राइस दिए गए हैं, आप लोग अगर मेरा कोड यूज करोगे तो 10% का डिस्काउंट इन सभी प्राइस पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो पहला क्वेश्चन देखिए आज का आपके सामने ये रहा, 35वें राष्ट्रमंडल खेलों में किस महिला निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता। चलिए आसान प्रश्न है और कई बार मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में, और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा भाई, 35वें जो राष्ट्रमंडल खेलों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर शगुन चौधरी, इनका नाम याद रखिएगा। वीडियो बहुत बड़ा नहीं होता है, छोटा सा वीडियो होता है, जीके भी है, हिंदी भी मिलेगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। शगुन चौधरी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया भाई, बनेर घट्टा राष्ट्रीय पार्क जो है आपका कहाँ पे स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका कहाँ पे अवस्थित है। सभी लोग यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलेंगे। तो साथ ही याद रखिएगा, बनेर घट्टा राष्ट्रीय पार्क जो आपका कर्नाटका में, ठीक है, कहाँ है भाई, कर्नाटका में अवस्थित है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। जितने भी लोग यहाँ पर कर्नाटका जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, राजीव गांधी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पे स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। सीरीज का नाम ही मैंने रखा है, सीधे आपके प्रश्न में जो आपके पेपर में जो आ सकते हैं वो आपके क्वेश्चन हैं। तो राजीव गांधी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो आपका कहाँ पे अवस्थित है, शिलोंग में, ठीक है। शिलांग यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया, गोदान उपन्यास के लेखक बताइए कौन थे। गोदान उपन्यास के लेखक फटाफट बताते हुए चलिएगा कौन थे भाई। तो गोदान उपन्यास के जो लेखक हैं सभी को पता है भाई, मुंशी प्रेमचंद। कल आपका जो होमवर्क दिया गया था गोदान उपन्यास का दिया गया था, आज देखिए यहाँ पर आपका क्लियर भी हो गया है। अब आप सभी से यहाँ पर एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं आप सभी को एक डेली होमवर्क देता हूँ। तो आज का जो होमवर्क है अभी बीच में इसलिए पूछ ले रहा हूँ जिससे लोग ऑफलाइन जो लोग बाद में देखेंगे वो लोग इसके एटलीस्ट जवाब जो दे पाएंगे, ठीक है। आज के जो होमवर्क है बहुत सिंपल सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन आपका ये है कि भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने और कब की थी, ठीक है। आपको मेन कमेंट बॉक्स जो है उसमें जो आपको कमेंट करके बताना है भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत है किसने किया था, स्टार्टिंग किसने की थी और कब की थी। चलिए ये अभी मत जवाब दो, आई नो कि काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं अभी, बट क्लास खत्म होने के बाद मेन कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आपातकाल के दौरान लोकसभा की अवधि को एक बार में कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन में आपका यहाँ पर देखिए जो भी है इसका जवाब जो है देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपातकाल के दौरान जो है लोकसभा की अवधि को पूछा गया है कि कितनी अवधि के लिए जो है आपका बढ़ाया जा सकता है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया, तो 6 महीने। जितने लोग यहाँ पर 6 माह जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, ग्रैंड ट्रंक जीटी सड़क की योजना किससे बनाई थी। तो सबको पता है भाई, जीटी रोड जो है आगरा से सासाराम बिहार को जोड़ने के लिए जो है स्टार्ट किया था शेरशाह सूरी ने। तो आई होप यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर बी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर देखिएगा, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सर्वाधिक साक्षरता केरल में है, जिसके बाद किसका स्थान आता है, यानी कि नंबर 1 पर कौन आता है भाई सार्वधिक साक्षरता में, आपका केरल। ये तो सब लोग याद रख लेते हो भाई, केरल के बाद नंबर 2 पे किसका स्थान आता है। देखते कितने लोग यहाँ पर जवाब देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उससे याद रखिएगा मिजोरम का किसका स्थान है भाई, आपका मिजोरम का स्थान है। चलिए भाई, आज जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वो आपका क्वेश्चन देखिए यहीं बीच में ही आ गया, बट कोई बात नहीं, यही क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क में दिया है, ठीक है।
होमवर्क में आपका ये क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसका जवाब जो है मेन कमेंट बॉक्स में जो है बता दीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन मैंने पूछा था, क्वेश्चन फिर से यहीं पूछ लिया, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी सेम क्वेश्चन मिल जाते हैं। नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है? नासिक में किस नदी के किनारे बताइए कुंभ मेला लगता है? क्वेश्चन आपके यहाँ पर दी गई जो भी है, जवाब देखिए आना शुरू हो गए तो गोदावरी, ठीक है, गोदावरी नदी के किनारे जो आपका कुंभ मेला लगता है, तो इसको याद रखिएगा, गोदावरी नदी के किनारे जो आपका कुंभ मेला लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है कि पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी जो वैक्सीन है किसने बनाई थी? सभी लोग जवाब जो देते हुए चलेगा भाई। तो भैया पोलियो की रोकथाम के लिए पहली जो प्रभावी वैक्सीन है वो बनाया गया था जोनस ई सॉल्क के द्वारा। किसके द्वारा भाई? जोनस ई सॉल्क के द्वारा बनाया गया था। तो इसको याद रखिएगा। जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान प्रश्न है। नवरात्र में कौन सा समास है? मैंने बोला ना हिंदी के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो बताते हुए चलिएगा नवरात्र में कौन सा समास है। देखो नवरात्र की अगर हम बात करते, पहला शब्द आपका क्या आ गया? संख्या आ गया। और संख्यावाची विशेषण आने का मतलब क्या है? पहला शब्द जब भी संख्यावाची आ जाए, आपका त्रिफला हो गया, त्रिशूल हो गया, नवरात्र हो गया, पंचवटी हो गया, पहला शब्द अगर आपका संख्या आ जाए तो द्विग समास होता है। तो इसको याद रखिएगा, द्विग समास। 8 बजे आप सभी को पता है डेली 8 बजे जो है शाम को रात को एक स्पेशल क्लास चलती है कि हिंदी की स्पेशल क्लास चलती है, तो आप लोग उसको ज्वाइन करोगे या तो आप लोग को और भी अच्छे से हिंदी की तैयारी जो है आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया उल्लास का संधि विच्छेद बताइए क्या हो जाएगा? बहुत आसान प्रश्न है। उल्लास का संधि विच्छेद बताइएगा और संधि कौन सी होगी ये भी जो है बताते हुए चलिएगा। तो उल्लास का जो संधि विच्छेद है आपका उत प्लस लास हो जाएगा। क्या होगा भाई आपका? उत प्लस लास हो जाएगा। तो लास और संधि की बात करते हैं यहाँ पर व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है भाई आपकी? व्यंजन संधि है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से देशज शब्द को चुनिए। करम गड़बड़ परिवार और किशन, देशज शब्द जो है चुनते हुए चलना है। देशज शब्द क्या होता है भाई? जो अपने किसी क्षेत्रीय भाषा से ऐसे उद्धृत हो जाते हैं जिनका कोई अता पता नहीं होता कि कहाँ से वो निकले हुए हैं, जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं लग पाता, वो आपके देशज शब्द होते हैं। जैसे आपका गड़बड़, गड़बड़ जो शब्द दिया गया आपका यहाँ पर देशज है। जबकि करम किशन परिवार, करम और किशन आपके तद्भव शब्द के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर को आपको छांटते हुए चलना है। संयुक्त स्वर देखो, आ लघु स्वर है, बड़ा दीर्घ स्वर है, लघु स्वर है। औ की बात करते हैं, देखिए औ की बात करते हैं तो यहाँ पर जो औ दिया गया है ऑप्शन नंबर बी वाला, ये आपका दोस्तों किसके अंतर्गत आता है? ये आपका दोस्तों संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है। क्लियर है? जी हाँ भैया जी। अगला क्वेश्चन पूछा गया भाई कागा तद्भव का तत्सम रूप बताइए क्या हो जाएगा? जो आपका कागा ये तद्भव शब्द है, आप सभी को इसका तत्सम रूप बताते हुए चलना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और काफी लोग यहाँ पर देखिए कौवा काका, काका यहाँ पर लगे तो जवाब दे रहे हैं, बट ये नहीं होगा, काक, ठीक है। काक जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वाला, डी जो गा वाला दिया गया है यहाँ पर, ये जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। मुनिवर में कौन सा समास है? मुनिवर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव या कर्मधारय? चलिए देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जवाब देते हैं भाई। मुनिवर में जो है कौन सा समास हो जाएगा? देखो मुनिवर जब भी विशेषण और विशेष्य की विशेषता जो है संबंध है, मुनिवर विशेषण और विशेष्य का जब भी जो संबंध होता है वहां पर कौन सा समास होता है भाई? वहां पर कर्मधारय समास होता है। कौन समास होता है भाई? आपका कर्मधारय समास होता है। तो आप सभी लोग जो है इसको याद रखिएगा, कर्मधारय यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है नाक में दम कर देना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए क्या हो जाएगा? नाक में दम कर देना, इस मुहावरे का जो सही उत्तर है आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भैया नाक में दम कर देना बोले तो बहुत परेशान करना। ठीक है, नाक में दम कर देना यानी कि बहुत परेशान करना। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। सभा, कई बार मैंने आपको बता भी रखा है, जो सभा शब्द है इसमें संज्ञा कौन सी होती है? चलिए जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। सभा शब्द की बात करते हैं तो यहाँ पर संज्ञा जो है कौन सी हो सकती है? तो साथियों याद रखिएगा, सभा शब्द में अगर संज्ञा की बात करें तो यहाँ पर आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सा भाई? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पर समूहवाचक जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वाला, क्योंकि सभा शब्द हो गया जैसे समूह का बोध हो, जैसे सभा हो गया, कुंज हो गया,
क्या बोलते हैं, इसके अलावा और क्या समूह हो सकता है, एक आपका कक्षा हो गया, कक्षा शब्द क्या है, बालकों का समूह, भीड़ हो गया। ये जो शब्द होते हैं दोस्तों आपके समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, तो इसको याद रखिएगा। जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी ए वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे। यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। उस वाक्य का चयन करें जो अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य का चयन करते हुए चलना है। दूध में क्या पड़ गया, कोई बात नहीं, यहाँ पर देखो हम लोग विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धि नहीं ढूंढ रहे हैं कोई, क्योंकि विराम चिन्ह किसी में नहीं लगा है, तो नहीं तो पहला ही ऑप्शन जो है विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धि था, बट कोई बात नहीं। गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, वहां पहुंचने की व्यवस्था करें, मंत्रों का सही उच्चारण करो। तो यहाँ पर अगर देखा है, देखिए पता चल रहा है साफ साफ ऑप्शन नंबर जो इसका बी वाला दिया गया है ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। बताओ, आप लोग बताइए दीजिए अशुद्ध क्यों होगा, अगर अशुद्ध मैंने बोला है तो अशुद्ध क्यों बोला है। देखते कितने लोग यहाँ पर जवाब देते हैं भाई। कुछ लोग यहाँ पर देखिए सही गैस कर रहे हैं, तो भैया याद रखिए गीता सबसे देखो श्रेष्ठतम लग गया, तो श्रेष्ठतम का मतलब ही होता है सबसे श्रेष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे शब्द लगाने की जरूरत नहीं थी, इसी वजह से यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर सी वाला जवाब दे रहे हैं वो लोग जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सबसे यहाँ पर जो है नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है साथियों। इसके अलावा जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का जो होमवर्क है, होमवर्क सबको याद है ना, तो अभी मेन कमेंट बॉक्स में जाइएगा, मेन कमेंट बॉक्स में आप लोग होमवर्क का जवाब जो है दे दीजिएगा। मैं एक बार फिर से आपको होमवर्क दिखा देता हूँ, कहाँ गया होमवर्क भाई। महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है कब की थी, आप सभी को मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये ABCD जवाब नहीं देना, पूरा लिख करके जवाब देना है कि भैया 1956, 1958 या 9 अगस्त 1900 कितना, आप लोग को मेन कमेंट बॉक्स में जो है लिख करके जवाब देना है। ठीक है, चलिए, और आप लोग एक हैशटैग का यूज कर सकते हो, वो लेकिन बाद में बताएंगे आपको। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए। और हाँ, एक और छोटी सी जानकारी मैं आपको देना भूल गया, इसके जस्ट बाद एक और क्लास है, तो उस पर भी आप लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि वो क्लास नहीं है, बेसिकली एक छोटी सी अपडेट है आपके BED एग्जाम को लेकर के, तो आप लोग अगर उसको देखना चाहते हैं तो देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।